अपनी बात के लिए एकदम हाजिर है। जय जय श्री राम। धन्यवाद। गुजरात में चुनाव है, वादों और दावों की बहार है, लेकिन वादों और दावों के बीच लव जिहाद पर तकरार है। कल AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी गोधरा में थे। उनके भाषण का बड़ा हिस्सा लव जिहाद पर खर्च हुआ। मुद्दा था 2 दिन पहले असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। वो दिल्ली का कोई आफताब है, वो किसी एक लड़की के साथ रहता था बगैर शादी करे। उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया बेदर्दी से, और हमने उसकी मजम्मत की, सबने मजम्मत की। मगर आसाम के चीफ मिनिस्टर गुजरात को आकर कहती है ये लव जिहाद का मसला है। ये कहां से इसमें जिहाद आ गया? आसाम के मुख्यमंत्री, क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपकी आंख और दिमाग में घूमता है? अरे वो दोनों साथ रह रहे थे, उसने जुल्म किया, हम उसकी मजम्मत करते, इसका दीन से क्या ताल्लुक? भारत माता की, भारत माता की। 2 दिन पहले असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा अहमदाबाद में बीजेपी का प्रचार करने आए थे। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद का नतीजा बताया था। हालांकि गुजरात के चुनाव प्रचार में सक्रिय राजस्थान के CM अशोक गहलोत पहले ही लव जिहाद के एंगल को खारिज कर चुके हैं। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफ्टर श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो गया? आपका दृष्टि में क्राइम है, मेरा दृष्टि में लव जिहाद है। आपका और मेरा बीच में नजरिया का डिफरेंस है। ये घटना है, घटना दुर्घटना है। ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं। आप इसको किसी रूप में ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद बताने वालों में एक और नाम शामिल हो गया है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा। एक लड़की श्रद्धा, जिसके 35 टुकड़े करके एक विधर्मी ने फ्रिज में रखे और एक एक करके उसको फेंका, पूरी योजना के अंतर्गत। लव जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे समाज में, वो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए कलंक है। इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें जागरूकता लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। लव जिहाद अरसे से बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। इसी साल नवरात्र के समय गरबा में यहाँ कई पूजा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री को बैन कर दिया था। भोपाल से रवीश पाल सिंह और अहमदाबाद पालोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत माता की, जय जय श्री राम। तो गुजरात में आपने देखा कि कैसे श्रद्धा वालकर मामला भी अब तेजी से नेताओं के बयानों में और साथ ही उन तमाम जगहों पर जगह ले रहा है जहां पर ये नहीं होना चाहिए। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है गुजरात में, इसके बावजूद श्रद्धा वालकर मामला अब हेमंत बिस्वा शर्मा की जुबान पर है, ओवैसी की जुबान पर है, जमकर वार पलटवार हो रहा है। बिल्कुल नेहा, राजनीति है और राजनीति में जो है मुद्दे राजनेता अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से तय करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने श्रद्धा मामले को लव जिहाद कहा तो पलटवार ओवैसी ने किया। कल जब हम ओवैसी से बात भी कर रहे थे उनके गोधरा जाने से पहले, तब भी उन्होंने ये कहा था कि आप इसको लव जिहाद बोल रहे हैं। लेकिन बताइए कि गुड़गांव के अंदर एक पति अपनी पत्नी को मारकर उसको सूटकेस के अंदर बंद कर देता है, उसका क्या करिएगा? फरीदाबाद के अंदर एक बेटा अपने पिता मां की हत्या कर देता है, उसको आप क्या कहिएगा? एक पिता अपनी बेटी की तब हत्या कर देता है जब वो दूसरे जो है कास्ट में शादी कर लेती है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि जो आफ्ताब ने किया है वो बहुत गलत है, लेकिन क्या
इसको लेकर राजनीति होनी चाहिए। राजनीति होगी क्योंकि चुनाव है और ओवैसी भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं नेहा कि वो गुजरात में उन्होंने 14 ही सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, वो सरकार नहीं बना सकते हैं। एक उम्मीदवार जो है उनका विड्रॉ कर चुका है अपना नामांकन, लेकिन 13 उम्मीदवारों के सहारे क्या वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते सरकार, या वो चाहते हैं कि अपनी जमीन तैयार की जाए और 2027 के विधानसभा चुनाव में या और ताकत के साथ लड़ा जाए। वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से ओवैसी को। तो इसीलिए अगर श्रद्धा का मामला अब गुजरात चुनाव में आ गया है और इसकी एंट्री हुई है, तो ये मानकर चलिए कि सब पार्टियां इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को जरूर उठाएंगी। बिल्कुल, और ये मामला जाहिर तौर पर अब लंबे समय तक छाया रहने वाला है पूरे देश में, क्योंकि इसने पूरे देश को सन्न कर दिया है।